अमेरिका और रूस दो ताकतवर देश। राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा अलग अलग होने के कारण दोनों की आपसी दुश्मनी के कई किस्से हैं। रूस के खिलाफ अमेरिका ने तब और दुश्मनी ठान ली जब रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया। अमेरिका ने पहले रूस से युद्ध रोकने को कहा, लेकिन जब रूस नहीं माना तो सबसे पहले अमेरिका और उसके साथ कई पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। तो दूसरी तरफ यूक्रेन के समर्थन में खड़ा हो गया और यूक्रेन को हथियारों से लेकर कई तरह की सहायता की। इस बीच जब 3 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया के दौरे पर जाने लगे तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इस बात पर खुश थे कि वहां पहुंचते ही पुतिन गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन पर यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और उनके डिपोर्टेशन के आरोप हैं और इसे लेकर ही उन्हें वॉर क्राइम्स के लिए जिम्मेदार माना गया है। इसी वजह से पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। यह वारंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मार्च 2023 में पुतिन को लेकर जारी किया था। वहीं मॉस्को ने पहले तो इन आरोपों से इनकार किया और बाद में कहा कि यह वारंट अपमानजनक था। हालांकि कोई व्यवहारिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन आईसीसी सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि किसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है तो आईसीसी सदस्य उस संदिग्ध को हिरासत में लें। इस लिहाज से मंगोलिया से यह उम्मीद की गई थी कि वह पुतिन को गिरफ्तार कर ले। मंगोलिया इस कोर्ट का सदस्य देश है, इसलिए आईसीसी ने मंगोलिया सरकार को पुतिन को गिरफ्तार करने का आदेश भी जारी किया। यूक्रेन ने भी मंगोलिया से यह आग्रह किया था कि जैसे ही पुतिन वहां पहुंचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। दुनिया भर की आंखें इस बात पर टिकी हुई थी कि पुतिन मंगोलिया पहुंचेंगे और वहां की सरकार पुतिन को अरेस्ट कर लेगी, लेकिन दुनिया जैसा सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सबकी सोच से उलट पुतिन का मंगोलिया में रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। गिरफ्तारी की जगह पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर मिला। पुतिन के स्वागत के लिए चंगेज खान के स्मारक को मंगोलिया और रूस के झंडों से सजाया गया। पुतिन ने मंगोलिया की यात्रा इसलिए की क्योंकि सोवियत मंगोलिया सैनिकों की जापान पर संयुक्त जीत के 85 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1939 में सोवियत संघ और मंगोलिया की सेना ने मिलकर जापानी सेना को हराया था और 3 सितंबर को इसके 85 साल पूरे हुए थे। पुतिन इसी समारोह का हिस्सा बनने राजधानी उलान बटोर पहुंचे थे। हालांकि कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता एयरपोर्ट से लेकर शहर में भी पुतिन की इस यात्रा का विरोध कर रहे थे, लेकिन मंगोलिया सरकार इन सभी दबावों को नजरअंदाज करती रही और सरकार ने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंगोलियाई राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। पुतिन को मंगोलिया आने के लिए खुद मंगोलियाई राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रण मिला था। मंगोलिया में पुतिन का यह स्वागत देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई और पुतिन अपनी यात्रा पूरी कर अपने वतन भी लौट गए।